एक आदमी 69 साल से लोहे के फेफड़े के साथ जी रहा है, जो संभव है। दरअसल अजीब दुनिया में क्या नहीं होता। अमेरिका के डलस में रहने वाला 76 साल का एक शख्स इतना ही हैरान कर दिया है सबको। वो 69 साल से लोहे के बने एक विशाल कृत्रिम फेफड़े के साथ रह रहे हैं। अद्भुत ये व्यक्ति का नाम पल अलेक्जेंडर है। बात 1952 का है। गर्मी का समय। टेक्सास में लगातार 25 दिनों तक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ऐसे में शहर के स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। सिनेमा, बार, बॉलिंग गली, चर्च सेवाएं बंद थी। शहर की सड़कों टीटीडी कीटनाशकों से आच्छादित थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पोलियो का प्रकोप एक महामारी बन गया था। उस जुलाई के दिन डलस उपनगरों में एक शांत बारिश हुआ। 6 साल का पल गर्मी की वजह से बारिश में खेल रहा था। उसे अचानक गर्दन में दर्द हुआ। उसके बाद सिर में दर्द होने लगा। अपने मैले जूतों को आंगन में छोड़कर वो रसोई में अपनी माँ के पास दौड़ा। माँ ने माथे पर हाथ रखा और चौंक उठी। शरीर बुखार से जल रहा था। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। लड़की को पोलियो हो गया था। फैमिली डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने लड़के को अस्पताल ले जाने की बजाय घर पर ही रखने का सलाह दी। बाद में लड़के की हालत बिगड़ गई। माता पिता को मजबूरन पल को नजदीकी अस्पताल के पोलियो वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। कुछ ही दिनों में वायरस ने पल के शरीर को संक्रमित कर दिया। बच्चा सांस लेने की क्षमता खोने लगा। डॉक्टरों को निराशा हुई कि उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन अंतिम उपाय के रूप में डॉक्टरों ने एक ट्रैकियोटॉमी किया और पल को लोहे के फेफड़े पर रखा। ये एक बंद टैंकी है जिसका इस्तेमाल उन दिनों पोलियो के मरीजों के इलाज के लिए किया जाता था। परंतु पल लोहे के टैंकी से कभी बाहर नहीं निकला। वो 18 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। नहीं, पोलियो पल आज भी जीवित है। डॉक्टरों ने उसे लोहे का फेफड़े लेकर अस्पताल से घर भेज दिया। कुछ समय के लिए उन्होंने मशीन से बाहर निकलना और सांस लेने की कोशिश की। होमबाउंड प्रोग्राम के जरिए उनका स्कूल में दाखिला भी हो जाता है। पल ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च नंबर के साथ स्कूल समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र और वित्त का अध्ययन करने के लिए टेक्सास स्थानांतरित होने से पहले दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में भाग लिया। तब तक पल ने बिना लोहे के फेफड़े के साथ 2-3 घंटे तक सांस लेने का अभ्यास किया था। जैसे जैसे उनका एज बढ़ने लगा, पल एक बार फिर से लोहे के फेफड़े के अंदर चले गए। पल के जीवन में कोरोना दूसरी महामारी थी। शायद मैं इसे देखने के लिए ही अभी भी जीवित हूँ, उन्होंने कहा। टेक्सास में उनके माता पिता नहीं थे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। पल कहते हैं कि मेरे प्रोफेसरों स्वर्गदूत है। उन्होंने 1984 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 2 साल बाद उन्होंने कानून पारित किया और डलस में एक वकील के रूप में कई दशक बिताए। थैंक यू।